श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों पर ये विशेष प्रस्तुति दी जा रही है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। गगने गरजे में घन बरसा, कुले एका बसे आछि नहीं भरोसा, राशि राशि भरा भरा धान काटा हलो सारा। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। रविंद्रनाथ ने कविता और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष एक अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि व्यापक जन आंदोलन बने। और यही कारण है कि टैगोर ने अपनी अधिकांश रचनाएं बांग्ला में ही लिखी। पारो पारे देखी अंका, तरु छाया मसी माखा, ग्राम खानी मेघे ढाका, प्रभात बेला, ए पारिते छोटो खेत आमी अकेला। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की हिमायत की गई थी। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो, पुण्य हो, पुण्य हो हे भगवान। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत भी लिखा, जिसे बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। उन्होंने सामुदायिक एकता के लिए एक उत्सव की शुरुआत की, जिसमें बंगाल के विभाजन के विरोध में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक भी हैं, जिसे उन्होंने 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाए जाने के लिए लिखा था। उन्हें 1913 में उनकी असाधारण रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश शासन ने नाइटहुड उपाधि से भी सम्मानित किया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे लौटा दिया था। वायसराय चेम्सफोर्ड को अपने अस्वीकृति पत्र में रविंद्रनाथ ने लिखा था, इस समय सम्मान के ये बैज हमारे लिए शर्मनाक हैं और मैं अपनी ओर से सभी तथाकथित विशेष सम्मानों को अस्वीकार करते हुए अपने देशवासियों के पक्ष में खड़ा होना चाहता हूँ, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले अत्याचारों को भुगतने के लिए विवश हैं। भारत की राष्ट्रीयता और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए टैगोर के दृष्टिकोण का मूल जोर सामाजिक सुधार और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने पर था। इसलिए शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया। इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি নিকেতন, সে যে সব হতে আপন, আমাদের সব হতে আপন, আমাদের শান্তি নিকেতন।
गुरुदेव रविंद्रनाथ ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार महान दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को भी आज याद कर रहे हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में हुआ था। वो बंगाल के क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। अल्लूरी को 1920 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। मद्रास वन अधिनियम 1882 से आदिवासियों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इससे वे अपनी पारंपरिक कृषि गतिविधियां नहीं कर पाते थे। अल्लूरी ने दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापत्तनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के जनजातीय लोगों को संगठित किया। 1922 और 1924 के बीच अल्लूरी और उनके साथियों ने कई थानों पर धावा बोला। अंग्रेज अंततः उन्हें पकड़ने में सफल रहे। बर्बर ब्रिटिश पुलिस ने 7 मई 1924 को उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और गोली मार दी। लोगों ने उन्हें मान्यम वीरुडु यानी जंगलों का नायक की उपाधि से सम्मानित किया। 1986 में भारतीय डाक विभाग ने अल्लूरी सीताराम राजू के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। देश के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, हर वर्ष आज का दिन यानी 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ IAAF ने युवाओं में एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा और जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की। एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और संस्थानों में युवाओं के बीच खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसका एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं और युवाओं को पेश करना भी एक लक्ष्य है। श्रोताओं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दी है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट तथा सम विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है। श्रोताओं, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि हुई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण दर में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ये सतर्कता बरतने का समय है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। ऐसे में मास्क लगाने के साथ ही सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 189 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।